ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस तरह से बेबी मदर वूम में ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रही है, और आफ्टर पार्चुरेशन जो बेबी प्रोड्यूस होता है, बर्थ होती है, उनके सारे प्रोसेस को आज देखेंगे। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम लोग मेंशन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो टेस्टिस होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी। ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ओवरी वाला पार्ट है। एक्चुअली ये क्या है, ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो टेस्टिस हम लोग देख रहे हैं, एक स्क्रोटम होता है, उसके अंदर टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट मीन 2 नंबर में होता है। और ओवरी में पेयर्स में होता है, क्या होता है, पेयर जोड़ा में 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, ओवरी होगी। ये ओवरी एक प्रोड्यूस करता है, ओवुलेशन होता है। जब मेंसेस की बात होगी तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट ब्लीडिंग डेट होता है ना, फर्स्ट डेट उसको बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 28 डेज का ये साइकिल होता है। तो 14 डेज में इस तरह से ओवुलेशन होता है, ओवरी से अंडा रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और इसको ग्रास फॉर्म करता है, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिम्बरी। तो ये इसको एग को पेश करता है। इस तरह से आफ्टर 9 मंथ क्या होती है, बेबी प्रोड्यूस होती है, बर्थ होता है और पार्चुरेशन होता है, इस तरह से। तो हम लोग आज की क्लास में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से मेंशन करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में क्या हम लोग देखेंगे, आज की क्लास की अगर बात करेंगे तो बेबीज एंड दियर स्टोरी, है ना। ये जो बेबी प्रोड्यूस हुआ पार्चुरेशन के बाद, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद, बर्थ से पहले बेबीज का स्टोरीज हम लोग आज देखेंगे, बेबीज एंड दियर स्टोरीज। थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेयर अबाउट ए न्यू बेबी, है ना। हम जब न्यू बेबी के रिगार्ड बात करते हैं, जब सुनते हैं कि न्यू बेबी आने वाला है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस, है ना, क्यूरियोसिटीज डेवलप होता है। ओके, जब हम सुनते हैं कि न्यू बेबी आने वाला है ना, कमिंग इनटू आवर फैमिली और समवन एल्स, व्हाट क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्या जिज्ञासा होती है, डू यू हैव अबाउट हाउ बेबीज डेवलप इनसाइड द होम, बेबी का जो डेवलपमेंट हुआ इनसाइड द होम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये जो बेबीज होती है, बेबी का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द होम। होम मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो होम किसको बोलेंगे, यूटेरस को बोलेंगे, इस तरह से। ये होम वाला पार्ट, इसको हम लोग यूटेरस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेरस। तो यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट, बेबी तो नहीं बोलेंगे, पार्चुरेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग होता है, या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी होती है, मदर वूम में उसको फीटस बोला जाता है। तो फीटस का डेवलपमेंट मदर वूम में, दैट मीन्स यूटेरस में, इस तरह से होता है। ये सारी क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होती है, हमें जानने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेबी के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे समझेंगे। टुडे यू विल, है ना, क्या क्या देखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या नाम है, इसके रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, नेम इन फंक्शन, अलग अलग पार्ट होंगे, अलग अलग सबका फंक्शन होगा, इसके रिगार्ड, दैट मीन्स इसके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्ड आज हम लोग स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये सिंबल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे और फीमेल को इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंशन करेंगे। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्ड आज क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो सारा फंक्शन भी हम लोग डील करेंगे। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग होती है जब गर्ल्स मैच्योरिटी पे आता है, प्यूबर्टी पे आता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, स्टार्ट होता है। ये सिंपल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म। तो ये सारा चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर
द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन। क्या है? सेट ऑफ ऑर्गन, याद रखना है कैसा है? सेट ऑफ ऑर्गन। क्या है? सेट ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर दैट वर्क्स टुगेदर, एक दूसरे के तालमेल कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है ना। सेट ऑफ ऑर्गन दैट मीन्स कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं, अलग अलग फंक्शन करता है, बट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रहता है ना। वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये सारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये सारा रिड्यूस हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कुछ भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर दैट वर्क्स टुगेदर टू इंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, है ना। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, या फिर कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। नंबर्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कोई भी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस अगर है दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तभी उसका एग्जिस्टेंस, है ना, बरकरार है। तो यहाँ पे हम लोग मदर वुड को देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चा किस तरह से, है ना, मदर वुड में या फिर कह सकते हैं यूटेरस में डेवलप कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे हम लोग मेंशन करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से 4 स्पेसिफिक फंक्शंस को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? 4 स्पेसिफिक फंक्शंस। ये 4 स्पेसिफिक फंक्शंस है ना, 4 स्पेसिफिक फंक्शन। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट हैज़ 4 स्पेसिफिक फंक्शंस। क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन है? पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे? टू प्रोड्यूस गैमेट, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, है ना। जैसे अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है। मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल क्या करेंगे? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट प्रोड्यूस होगा। तो पहला फंक्शन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, मेल गैमेट का। और जो यूटेरस वाला पार्ट है, सॉरी ओवरी वाला पार्ट है, तो वहाँ पे एग का डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेट। ओके, ये पहला फंक्शन। दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसका स्टोर करेगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में। तो दूसरा फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा? गैमेट प्रोडक्शन करना पहला, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन करना मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में क्या करेगा? इनवेजिनेट करेगा, क्या? मेल गैमेट को, है ना, मेल गैमेट को फीमेल बॉडी में इमेजिनेट करेंगे और एक के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो पहला फॉर्मेशन मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, और दूसरा स्टोर करेंगे एंड देन ट्रांसपोर्ट करेंगे, ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स को। और तीसरा जो होगा, ये तीसरा क्या होगा? टू नर्चर ऑफ स्प्रिंग एज इट डेवलप, कैसे डेवलपमेंट होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हुआ, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और फिर यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे थर्ड में क्या होगा? इस तरह से जाइगोट फर्दर माइटोटिक डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, एम्ब्रायो वगैरह का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो टू नर्चर ऑफ स्प्रिंग एज इट डेवलप, इस तरह से मदर वूम में ये जाइगोट, है ना, नंबर्स इंक्रीज करेंगे। तो ये थर्ड फंक्शन। और तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या होगा? ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस हार्मोन, है ना। फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन होते हैं। फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन में एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इस तरह से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। ये टेस्टिस को मेंशन करते हैं। यहाँ से क्या होगा? मेल गैमेट, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा। टेस्टिस क्या है? ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म। ये स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट। एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, सेक्स हार्मोन दैट इफेक्ट द वे बॉडीज डेवलप। बॉडी जिस तरह से डेवलपमेंट होती है, मैच्योरिटी पे आता है, प्यूबर्टी पे आता है, तो यहाँ पे इस तरह से टेस्टिस क्या करता है? मेल गैमेट एंड हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, प्रोडक्शन करता है। ये टेस्टिस वाला पार्ट है। ओके, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, है ना। इसके अंदर टेस्टिस
और ये जो टेस्टिस होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, है ना, जो लेग वाला एरिया है ना, इन बिटवीन होता है, पोजीशन होता है। तो ये स्टोर टेस्टिस में इस तरह से मेल और हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। ये इस तरह से एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है वासा डिफरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वासा डिफरेंस के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कैरीज स्पर्म, यानी कि ये पाथ है जिससे स्पर्म क्या होंगे, रिलीज होंगे, है ना, फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये यूरेथ्रा में इस तरह से क्या होंगे, ये यूरेथ्रा है, ये इस तरह से यहाँ से आएंगे और फिर यूरेथ्रा होकर कैनिश हो गया, ये फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन होगा। तो वासा डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली क्या है, पाथवे है जिससे स्पर्म कैरी होता है ना, टेस्टिस टू टेस्टिस से ये कहाँ पे रिलीज होगा, यूरेथ्रा तक पहुँचेगा। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया यूरेथ्रा। तीसरा ये यूरेथ्रा पहुँचता है कहाँ पे, ये ग्लैंड होती है, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सर्वाइकल वेसिकल्स होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो ये सारा पाथवे है जिसके थ्रू यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रहा है पाथवे में। तो प्रोस्टेट क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है फ्लूइड दैट मिक्सेस विद स्पर्म। इधर से स्पर्म की क्या होती है, रिलीज होता है, इस तरह से स्पर्म प्रोस्टेट तक पहुँचता है ना, ये प्रोस्टेट वाला पार्ट है, ये पहुँचता है ना। तो ये क्या करता है, रास्ते में स्पर्म को नरिश, है ना, न्यूट्रिएंट्स देता है, नरिशमेंट करता है। प्रोड्यूस फ्लूइड दैट मिक्सेस विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन, है ना, स्पर्म के साथ जब प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन, है ना, लिक्विड मिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, सीमन। तो प्रोड्यूस होता है। तो ये स्पर्म को क्या करता है, ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को क्या करता है, नरिश करता है एंड प्रोटेक्टिंग स्पर्म, प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह से पैसेज पे चल जाएगा यूरेथ्रा, पेनिस, है ना, यूरेथ्रा। तो इस तरह से यूरेथ्रा से पैसेज वे होता है फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन व्हेन एक्साइटिंग द बॉडी। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है मेल फीमेल का, एक्साइटिंग पोजिशन में होता है, तो ये जो पेनिस वाला पार्ट होता है, ये पेनिस मास्कुलर पार्ट होता है, ये इरेक्ट होता है और इस तरह से स्पर्म का, स्पर्म को नहीं कहेंगे, मेनली स्पर्म और फ्लूइड, है ना, ये प्रोस्टेट फ्लूइड जिसको सीमन बोलते हैं, वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है। ओके, तो ये पेनिस वाला पार्ट है, ये यूरेथ्रा है, पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। इसके साथ जो है ना यूरिन का भी पास आउट होगा और सीमन का भी पास आउट होगा। तो कॉमन पाथवे है पेनिस, है ना, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, सीमेन और यूरिन दोनों पास होगा। फीमेल में ऐसा नहीं होता, दो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो मेल में एक ही होता है जिसके थ्रू क्या होती है, स्पर्म का एग्जिट होता है। तो ये पेनिस वाला पार्ट है यूरेथ्रा, इसी पेनिस से क्या होता है, निकलता है। पेनिस क्या है, यूज फॉर बोथ द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी एंड द डिलीवरी ऑफ स्पर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म का डिलीवरी और यूरिन डिलीवरी दोनों किसके थ्रू होगा, इसी पेनिस के थ्रू होगा। ओके, तो पेनिस के अंदर से क्या है, यूरेथ्रा पास होता है स्पर्म से, जिससे स्पर्म और स्पर्म तो नहीं कहिए, सीमन और दूसरा यूरिन दोनों पास आउट होगा। तो कॉमन पाथवे होती है मेल में, फीमेल में कॉमन पाथवे नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, फीमेल के लिए हम लोग सिंबल यूज किए हैं, क्या यूज़ किए हैं, इस तरह से सर्कल देते हैं और फिर नीचे प्लस दे देते हैं, ये फीमेल है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह से। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखते हैं अलग अलग पार्ट को। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से, है ना, ये वेजाइना वाला पोर्शन है, इसके ऊपर एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जिसमें सर्विक्स होता है। वेजाइना एक्चुअली क्या होती है, रिसीव करता है, रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेनिस की इंजरी होती है यहाँ पे और सीमन यहाँ पे क्या होती है, इंसेमिनेट होता है, इजाकुलेट होता है। तो इस तरह से सीमन की इंजरी होती है और ये फैलोपियन ट्यूब तक सीमन मेल में भी पहुँचता है ना। रिसीव द पेनिस, ये वेजाइना क्या है, पेनिस यहाँ पे इंजरी होती है और इजाकुलेशन होता है सीमन का। तो ये पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलाउ द मेंस्ट्रुअल ब्लड to exit the body and let the baby passes through urine during childbirth। ये बताना क्या है, receive the penis during sexual reproduction यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जब मेल फीमेल का होता है तो ये क्या करता है, वजाइना पेनिस को एंट्री देता है, allow the menstrual blood that means semen to exit the body से ये exit करता है ना, मेल बॉडी से वजाइना में, and let the baby passes through during childbirth। ये तो एक्चुअली ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीमन की इंजरी कराता है, पेनिस की इंजरी कराता है। दूसरा, जब बर्थ होता है यहाँ से बेबी क्या होता है, इसी के थ्रू पास आउट होता है ना, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
है ना, बेबी पासेज थ्रू चाइल्ड बर्थ। तो दो काम इसका है, एक तो पेरिस की एंट्री होती है सीमन की, सीमन इजैकुलेट होता है, और दूसरा क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। तो सीमन की एंट्री होगी और बेबी क्या होंगे, जब बर्थ होगा तो इसी वसाइना के थ्रू क्या होंगे, बर्थ होगा। ओके, दूसरा वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, ये ऊपर जब आएंगे तो सर्विक्स वाला पार्ट है। ये क्या है, सर्विक्स वाला पार्ट। तो ये सर्विक्स है ना, वसाइना के जस्ट ऊपर एक मास्कुलर पार्ट होता है, बहुत ही मास्कुलर होता है, बेबी को थामे रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। along menstrual blood to flow from the uterus, यहाँ से जो menstrual blood फ्लो होता है ना, 1 to मेंसेस में 1 to 5 डेज यहाँ से ब्लड है ना, जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है, ये सेट ऑफ होके जो नीचे की तरफ आता है, बॉडी से बाहर होता है, तो इसको क्या करता है, ये फ्लो करता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड टू फ्लो फ्रॉम यूटेरस, यूटेरस से इस फ्लो को क्या करता है ना, अलाउ करता है। एंड सर्व्स एज ए पाथवे फॉर स्पर्म टू एंट्री द यूटेरस, स्पर्म की एंट्री भी होगी और मेंसेस वाला ब्लड भी है पास आउट होगा बाहर की तरफ, है ना। स्पर्म की एंट्री इनसाइड होगी और यहाँ पे जो मेंसेस वाला ब्लड होगा वो बाहर की तरफ इजैकुलेट होगा। तो ये सर्विक्स इसको अलाउ करेगा, इसको सर्विक्स इसको अलाउ करेगा। दूसरा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यूटेरस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, यूटेरस है, ये यूटेरस है। वेयर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट है ना, ये स्पर्म पहले एंट्री कर जाता है, यहाँ पे इस तरह से मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, यहाँ पे इधर से एग पहुंचता है ना। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट इस तरह से फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो 3 से 4 दिन बाद ये यहाँ आके ये जाइगोट फिर जो है इम्प्लांट करता है, जाइगोट तो नहीं बल्कि एम्ब्रायो वाला स्टेज होता है ना। 16 स्टेज है, यहाँ पे आके ये एम्ब्रायो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है ना। फर्टिलाइज एग इम्प्लांट एंड ग्रो इनटू ए फीटस है ना, फर्टिलाइज एग ग्रो करेगा इनटू ए फीटस ग्रो करके फीटस फॉर्म करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ये जो है एम्ब्रायो यहाँ पे आके इम्प्लांट होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब को, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट किसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को। इससे जो दोनों साइड में है ना, इस साइड में नीचे की तरफ दोनों ओवरी के साथ फेलोपियन ट्यूब का अटैचमेंट होता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला गया है ना। पैसेज वे फॉर एग फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज से ये एग यहाँ पे आ गया है ना, टू द यूटेरस, और फिर इस तरह से यूटेरस को पहुँचेगा। कहने का मतलब ओविडक्ट क्या है, ये वाला पैसेज है जो इधर से एग को लेगा और इधर से स्पर्म की भी एंट्री होगी, फर्टिलाइज है ना, फिर इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, पैसेज वे फॉर एग फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज से आने का पैसेज है टू द यूटेरस, यूटेरस है ना। एंड प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म, और ये फर्टिलाइजेशन साइट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हम लोग यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ध्यान से देखो। ओके, आ जाओ ओविडक्ट के बाद है ना, ओविडक्ट में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे इधर से क्या आया, फीमेल गैमेट जिसको एग बोलेंगे, और इधर से क्या आया, मेल गैमेट, इधर से क्या आया, मेल गैमेट की, और इधर से एग और जिसको बोलते हैं, और यहीं पे आपकी फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इसी को बोलेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एस ऑफ एफ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे। अब ये वाला पोर्शन को छोड़ के अब अगर इधर आएंगे तो इस तरह से ऑर्गन्स है, ओवरी, कितने ऑर्गन है, ये सारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके क्या होता है, फंक्शन करता है। इससे पहले हम लोग देखे भी थे कि ये फंक्शन कैसे करता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ जाएगा है ना। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा, ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर, सेट ऑफ ऑर्गन है ना, सेट ऑफ ऑर्गन एंड क्या बोला गया है, स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर। तो ये सारा ऑर्गन जैसे क्या क्या, वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूटेरस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और फिर ओवरी हो गया, ये सारा एक दूसरे के साथ अलग अलग ऑर्गन्स हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो ये वर्क टुगेदर, सेट ऑफ ऑर्गन है एंड स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स हैं हम लोग समझते हैं। इधर से ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया,
ऑर्गन, ये यूटेरस हो गया, और इधर ओवरी, और ये वाला पार्ट सर्विक्स हो गया, और नीचे इस तरह से वजाइना। तो ये सारा अलग अलग होता है, सर्विक्स, वजाइना, फेलोपियन, ओवरी एंड यूटेरस, सब एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ क्या होता है, पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग समझ लें। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, वजाइना नीचे से ऊपर जाएंगे सर्विक्स, है ना, और फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यूटेरस, और इधर जाएंगे तो फेलोपियन और फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। तो ये ओविडक्ट हो गया, और ओविडक्ट के अंदर जो जाएंगे, ये जो सिंगल लाइन प्रोजेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फिब्री, है ना, ये ओवरी को इस तरह से कैच करके रखता है, यहाँ से ओवुलेशन होती है तो उसको शट कर लेता है। ओके, तो सक्शन प्रेशर जैसा काम करता है, ओवुलेशन प्रोटीन में होता है, ओव्यूल्स को खींच के फेलोपियन ट्यूब में लगता है, इधर से अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर 6 सेल स्टेज में, जिसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, और उस एम्ब्रायो का यहाँ पे क्या होता है, एक काफी है ना, इसमें यूटेरस में ओवुलेशन होता है। तो ये ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एग, जिसको ओवा बोलते हैं, है ना, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स ऑर्गन याद रखेंगे, जैसा फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, ओवरी। ओवरी दो काम करता है, एक तो एग रिलीज करता है, एग प्रोड्यूस करता है, दूसरा फीमेल हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, याद रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरी, ये सारा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। अलग अलग ऑर्गन है, वजाइना एक, दूसरा सर्विक्स, तीसरा यूटेरस, चौथा फैलोपियन ट्यूब एंड फिफ्थ ओवरी। इस तरह से सब एक दूसरे के साथ, है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। यहीं पे डेवलपमेंट किसका होता है, फीटस का होता है, यहीं पे फीटस का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से चाइल्ड डेवलप होता है, क्या होता है, यहीं पे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, जिसको यहाँ पे जब मदर रूम में है इसको मतलब होते हैं फीटस, है ना। और जब ये फीटस 9 मंथ, है ना, पूरी तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसका पार्टिसिपेशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, है ना, जिसको हम लोग सिंपल पार्चुरेशन, है ना, आफ्टर 9 मंथ। तो 9 मंथ जो बेबी फीटस मदर रूम में डेवलप किया, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड, गेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड। ओके, आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जर्नी ऑफ स्पर्म का देखेंगे, है ना, जर्नी ऑफ स्पर्म। यहाँ पे समझेंगे जर्नी ऑफ स्पर्म में तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, ये इस तरह से एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, कुछ टाइम यहाँ पे, है ना, रेस्ट करके फिर से एनर्जाइज होता है, और फिर इस तरह से मास डिफरेंस के थ्रू, है ना, वो कहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर होता है। तो ये हम लोग पाथवे को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो ये जर्नी ऑफ मेल स्पर्म सेल, जर्नी ऑफ स्पर्म सेल से यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो ये जर्नी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नी, कहाँ से, टेस्टिस से, है ना। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके, ये एपिडिडाइमिस में क्या होता है, मैच्योर होता है, रेस्ट करता है और स्पर्म मैच्योर होता है ना। फिर यहाँ से ये वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ये वास डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा, है ना, वेयर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, है ना, अकर, यहाँ पे फ्लूइड मिलता है स्पर्म के साथ, है ना। वास डिफरेंस से ये स्पर्म क्या होता है, मैच्योर होकर एपिडिडाइमिस से मैच्योर होकर वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस यूरेथ्रा में पहुँचता है। तो ये क्या करता है, यूरेथ्रा मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे यूरेथ्रा वाला पार्ट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होता है। तो ये फ्लूइड उसको स्पर्म के साथ मिला देता है, फिर ये इजाकुलेट होता है, यूरेथ्रा से इजाकुलेट होता है ना, फीमेल बॉडी में पहुँचता है। यहाँ तक तो मेल बॉडी तक है ना, यहाँ तक मेल बॉडी, फिर इजाकुलेशन होती है मेल बॉडी से, और फिर वेजाइना में एंट्री करता है ना, पेनिस के थ्रू। ये स्पर्म, है ना, ये स्पर्म की एंट्री कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी में, वेजाइना में, और वेजाइना से सर्विक्स से यूटेरस से ओविडक्ट, है ना, और ओविडक्ट में ही क्या होता है, ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब होते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, मेल गैमीट इधर से, और वहाँ पे यूटेरस से ओव्यूल्स रिलीज होंगे फीमेल बॉडी में। तो मेल
क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल एग, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल एग को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पाथवे होता है, द जर्नी ऑफ द स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स का ये क्या होता है, जर्नी होता है। ओके, स्पर्म सेल्स पास थ्रू डिफरेंट पार्ट्स बिफोर रीचिंग एग तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है। यहाँ तक मेल बॉडी में ये स्पर्म रहता है, उसके बाद फीमेल बॉडी को इस तरह से एग के साथ फर्टिलाइज करता है ना, रीचिंग एन एग सेल टू फर्टिलाइज होता है। ओके बेटा, तो आज हम लोग यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल गैमेट का पाथवे है ना, फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पे पराग निकलती है ना, इस तरह से मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, और फिर एग के साथ स्पर्म का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, थैंक यू बेटा।